हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अतुल कोड। आज हम सी प्लस प्लस का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम वेरिएबल एंड देयर डिक्लेरेशन के बारे में जानेंगे। कैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है तो हम एकदम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम आज वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम VS कोड पे आ गए हैं, जिसमें हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमने पूरा ऊपर अपना जो सी प्लस प्लस का है पूरा वो बेसिक जो रहता है हम लोगों ने वो लिख लिया है पहले ही। इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन। तो आज देखिए इंट, पहले हम लोग देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी मैं आपको कमेंट आउट करके बताऊंगा। जैसे इंट एक्स लिखा, फिर मैंने x बराबर 10 लिखा, सेमी कॉलन लगाया। सेमी कॉलन लगाया करिए, नहीं तो आपका कोड एरर आ जाएगा। फिर मैंने सी आउट किया, जो कि हम लोग सी लैंग्वेज में प्रिंट ऑफ के नाम से जानते हैं। तो मैंने एक्स किया, फिर मैंने सेमी कॉलन लगाया। अब मैं कोड को देखिए रन करूँगा। कोड को मैंने रन किया, तो देखिए यहाँ पे x बराबर 10 आ गया। तो देखिए मैंने इंट बराबर x किया, मतलब डिक्लेयर किया। फिर मैंने x में 10 वैल्यू दिया। x में मैंने 10 वैल्यू दिया, फिर वहाँ इसको मैंने प्रिंट ऑफ कर दिया, जो कि हमारा प्रिंट होगा। तो सी आउट मैंने प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे 10 आ गया। अगर मैंने यहाँ पे देखिए, अब मैंने x इंटू 9 किया, तो देखिए यहाँ पे 90 प्रिंट हो गया। मतलब जो मैंने सी आउट प्रिंट ऑफ में किया है, वहाँ पे मैंने x को ही इंटू 9 कर दिया। मतलब जो x यहाँ से 10 मैंने डिक्लेयर किया है, इसको यहाँ पे x किया, फिर इंटू 9 किया। तो मतलब 10 इंटू 9, यहाँ पे 10 यहाँ पे हिडन है, मतलब इसलिए x इंटू 9 हो गया। तो रुकिए, अभी मैं आपको और समझाता हूँ। एक और वेरिएबल ले लूँ पहले, इंट y। इंट y मैंने अब लिया, इसको मैंने सेमीकोलन लगाया। फिर नीचे अब y बराबर मैंने यहाँ पे 9 लिया। जैसे मैंने इंट को y डिक्लेयर किया, मैंने ऊपर जैसे इंट x है तो ये डिक्लेयर हुआ, और x बराबर 10 में, तो इसमें मैंने x में 10 वैल्यू दे दी। मतलब यहाँ पे बस यहाँ पे x 10 है, और यहाँ पे मैंने x में 10। इसी तरह मैंने x y किया, फिर y में 9, और मैंने सी आउट। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑफ वाला, मतलब सी आउट यहाँ पे सी प्लस प्लस में चला है, तो x इंटू वाई कर दिया। मतलब यहाँ पे x बराबर 10 है, y बराबर 9 है। तो यहाँ पे फिर मैंने सी आउट किया, फिर मैंने कोड को रन किया, तो देखिए 90 आएगा। 90, देखिए 90 आ गया। तो मैंने वही आपको ये सब, मतलब यहाँ पे मैंने इंट x मतलब डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया, फिर y डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया, फिर मैंने सी आउट चलाया, जो कि प्रिंट ऑफ का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने y बराबर 8 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा आउटपुट। देखिए 80 आ गया। यहाँ पे x बराबर 10 है और y बराबर 8 है, तो यहाँ पे चेंज हो गया। अगर मैं x बराबर 21 कर दिया, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट दूसरा आ जाएगा। मैंने जो इनिशियलाइज किया उसको मैं चेंज करूँगा, तो आउटपुट एकदम चेंज हो जाएगा। मैं कहीं भी चेंज करूँगा तो आउटपुट चेंज होगा, अगर मैंने कोई भी वैल्यू चेंज किया। अगर मैंने x प्लस वाई आप करेंगे, तो 21 और 8 29 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए कमेंट आउट यहाँ पे आप करके यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपने कोड में, जिससे कि आपको बाद में दिख याद रहेगा। यहाँ पे हो गया डिक्लेरेशन। यहाँ पे डबल स्लैश एन से यहाँ पे मैंने पहले एक्स इंट एक्स बराबर डिक्लेरेशन किया, फिर एक्स में 21 इनिशियलाइज किया, मतलब वैल्यू मैंने दिया। इसी तरह मैंने इंट वाई किया, फिर वाई में 8 डिक्लेरेशन किया। मैं भी आपको बताऊंगा कि इस कोड को आप 2 लाइन 1 लाइन में भी कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको हर एक तरीके से मैं बताऊंगा, जिससे कि आप एकदम एक्सपर्ट बन जाए। तो मैंने यहाँ पे देखिए फिर कोड को रन करूंगा। देखिए कोड एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कमेंट आउट किया है। तो 168 आ गया। अब अगर आपने कमेंट आउट हटा दिया, तो यहाँ पे देखिए एरर आ गया। देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन, देखिए एरर दिखा रहा है यहाँ पे VS कोड में। तो यहाँ पे रेड भी बन गया। अगर आप कमेंट आउट लगा देंगे तो मतलब कोड चलेगा। तो देखिए यहाँ पे 168 आ गया। तो आप लोगों ने ये देखा। तो आपने पहले देखिए, किसी भी वैल्यू को पहले हम लोग डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं। अगर आप डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करके फिर सी आउट चलाएंगे, तो मतलब कोड रन हो जाएगा। अब देखिए मैंने एक ही लाइन में इंट वाई कर दिया, और उसको डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, तब भी देखिए आंसर वही आएगा। देखिए 189 आया। देखिए 21 9 जा 189, मतलब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे छोटा मतलब एक्स बार 2 कर दिया, तो यहाँ पे देखिए 9 2 जा 80 हो गया। तो मतलब मैंने इस कोड को मतलब एक ही लाइन में चला दिया। अब अगर मैं इस ऊपर वाले को x बराबर को उसको इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक ही लाइन में भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोड को इसे यहाँ से हटाया,
फिर मैंने यहाँ पे x बराबर, मान लीजिए मैं x बराबर यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, x इक्वल टू 3 सेमी कॉलन। सेमी कॉलन आप नहीं लगाएंगे तो तुरंत एरर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लाइन में हो गया, x इंट x बराबर डिक्लेयर स्लाइस, y बराबर इंटू x इंटू वाई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कोड देखिए 9 3 जा 27, तो देखिए यहाँ पे 27 आ गया। मैंने 2 बार दबा दी इसलिए 2 बार आउटपुट आ गया 27 27। तो देखिए इंट x बराबर मैंने डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, मतलब एक ही लाइन में मतलब दोनों काम कर दिया। तो मतलब कोड तब भी रन हो गया। तो मैं आपको 5 लाइन में भी दिखाया, 4 लाइन में, 3 लाइन में भी दिखा दिया। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके कमेंट आउट कर दिया। अब इस कोड की वैल्यू नहीं है, अगर कमेंट आउट आप किसी भी कोड को कर देंगे तो उस कोड का वैल्यू नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, जैसे मैंने इंट एक्स वाई मतलब एक ही लाइन में डिक्लेयर किया, फिर x बराबर 9 किया सेमी कॉलन, और यहाँ पे y बराबर 6, y बराबर 6 किया। देखिए यहाँ पे x बराबर रेड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट एक्स वाई की जगह सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैंने कोड को रन किया तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अब इंट एक्स और वाई के यहाँ जब सेमी कॉलन लगाऊंगा तभी कोड, देखिए यहाँ पे देखिए कोड को रन किया तो देखिए यहाँ पे बता दिया कि आप सेमी कॉलन नहीं लगाएं। तो यहाँ पे मैं आप सेमी कॉलन, तो एस के पास ये जो रेड है वो हट जाएगा, देखिए हट गया। तो अब देखिए कोड रन हो जाएगा। इस तरह से भी आप वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज करके कोड रन कर सकते हैं। 9 6 1254। तो देखिए हमारा कोड रन हो गया। सी आउट बराबर एक्स इंटू वाई, इंट एक्स वाई हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला मेथड भी देखा, इसके पहले वाला भी देखा, ये भी देखा, उसके पहले भी हम लोगों ने इंट एक्स वाई किया था वो वाला भी देखा। तो अब हम आपको पूरे तरीके से एकदम मतलब हर जितना मेथड रहेगा आपको मैं पूरा बता दूंगा। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ इंट। अब मैं आपको इंट एक्स बराबर, अरे एक्स बराबर यहाँ पे इंट एक्स बराबर मैंने 5 लिखा, और अब देखिए मैं एक ही लाइन का कोड बस लिखूंगा, इंट एक्स बराबर 5। यहाँ पे देखिए मैंने सेमी कॉलन लगा दिया है 5 के आगे, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, सेमी यहाँ पे कॉमा लगाया तो y बराबर 5। तो क्योंकि सेमी कॉलन जब लगाया जाता है मतलब वो नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैंने 5 पे भी लगाया है, y बराबर 5 पे भी लगाया है। तो मैं सेमी कॉलन को हटाऊंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, तब देखिए अब हट गया। तो मैंने ये किया तो देखिए एक ही लाइन में मतलब मैंने सब कर दिया, इंट एक्स वाई पूरा मतलब कर दिया। तो देखिए 25 आ गया, मतलब इंट बराबर एक्स मैंने इनिशियलाइज किया, फिर उसको डिक्लेयर किया, वाई बराबर इनिशियलाइज किया। इंट मतलब एक बार लिख दिया एक लाइन में तो मतलब वो पूरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर देगा। मतलब F5 इनिशियलाइज भी हो गया, डिक्लेयर भी हो गया। तो अब मैं इस कोड को मतलब हटा दिया। अब मैं आपको यहाँ पे इंट एक्स लिखा 5, इंट एक्स बराबर 5 लिखा, और यहाँ पे सी आउट एक्स ENDL। तो मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएबल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अब जैसे इंट एक्स बराबर मैंने 5 लिखा, तो यहाँ पे कोड रन, अच्छा मैंने यहाँ पे वो कर्ली ब्रैसेस, यहाँ पे मैंने जब वो कोड को हटाया तो कर्ली ब्रैसेस एक ही थे, तो यहाँ पे एक लगाऊंगा तब देखिए आप हो गया। अब कोड को मैंने रन किया तो यहाँ पे देखिए एक्स इंट एक्स बराबर देखिए 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया ना। ये आपको तो पता ही होगा कैसे प्रिंट करते हैं। देखिए मैंने प्रिंट किया तो मतलब वेरिएबल के एक डब्बे में मतलब 5 मतलब प्रिंट हो गया है ना। तो मैंने इसको कॉपी किया, अरे सॉरी ये डिलीट हो गया, इसको कॉपी करूँगा। अब मैं इसके नीचे फिर प्रिंट करूँगा ना, तो यहाँ पे मैं एक्स के जगह मतलब कुछ और लिखूँगा 8। तो एक्स के जगह 8 लिखा, फिर अच्छा मैंने इंट फिर लिख दिया है, क्योंकि इंट मैंने एक बार डिक्लेयर कर दूंगा तो बार बार डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इंट 5 यहाँ पे 8, तो मतलब एक डब्बे में जो 5 था वो 5 था, लेकिन अब उसको 8 मतलब हटा के ये 5 के मतलब स्थान पे मतलब उस प्लेस पे 8 आ गया है, 5 के प्लेस पे 8 आ गया है, मतलब अब 5 का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, अब 8 आ गया है। अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ कैसे ये काम करता है, मतलब ये कोड में वेरिएबल।
तो मैंने अभी देखिए 5 में यहाँ पे किया, फिर 8 हो गया। तो मतलब 5 को मतलब एक बाल्टी है, तो उसमें अब 5 वाला मतलब पानी भरा था, तो अब मैंने 8 वाला पानी भर दिया, मतलब वो 5 वाला पानी पूरा निकल गया, लेकिन वो अभी शो कर रहा है, बट अब पूरी तरह से 8 उसको कवर कर लिया है। यहाँ पे अभी देखिए आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। जैसे x बराबर मैंने यहाँ पे मतलब जो भी होगा अगले वाले मतलब जो भी अगर प्रिंट होगा ऐसे मतलब कोड का है मतलब। तो 5, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हाँ आप सही हो गया। तो देखिए यहाँ पे 5 था, 8 हुआ, और यहाँ पे फिर 9 हुआ ना। तो यहाँ पे फिर मैंने x, तो यहाँ पे कोड चलाऊंगा, तो देखिए अरे यहाँ पे फिर मैंने इंट लिख दिया है। ये मैंने कॉपी इंट ऊपर कर दिया था ना, इसलिए हर जगह इंट आ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे कोड को रन किया, तो देखिए 90 आ गया। मतलब 5 8 अब का वैल्यू नहीं है कुछ, अब जो है 90 का वैल्यू जो होगा। अगर आप नीचे मैं x प्लस 8 वाला कोड रन करूँगा तो वो 90 में ज्वाइंट होगा, 5 और 8 में नहीं ज्वाइंट होगा। तो अभी मैं आगे बताऊंगा मतलब कि वेरिएबल का ये मतलब होता है कि अगर आप ऐसे कोड मतलब ऐसे चला रहे हैं, तो वो ऊपर वाले का मतलब प्रिंट होगा, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसमें अब 8 रिप्लेस हो गया। अब 8 में 90 रिप्लेस हो गया। तो देखिए अभी मैं x प्लस 8 किया ना, तो वो 5 वाले में नहीं जुड़ेगा, वो 8 वाले में जुड़ेगा। तो x प्लस 8 मतलब अब 80 60 हो जाएगा। देखिए तो 8 वाले में x जुड़ा, क्योंकि 8 का है नंबर, तो अब 8 में 8 जुड़ गया तो 60 आ गया। तो मैंने वहाँ पे 90 डिलीट कर दिया था, अगर 90 लिख के नीचे करता तो 98 हो जाता, 26 27 सॉरी 27 हो जाता। तो जैसे यहाँ पे मैंने 5 x प्लस 8 किया है, और x प्लस 4 किया ना, तो 4 किया, तो देखिए यहाँ पे 20 देखिए मतलब 16 में 4 जुड़ा, क्योंकि अब x प्लस 8 का मतलब चल रहा है, मतलब 8 प्लस 8 मतलब है उस डब्बे में, इसलिए x प्लस 8 का मतलब चल रहा है, तो इसलिए 16 में ही 4 जुड़ा है, ना कि 8 और 5 में 4 नहीं जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 60 का मतलब वो है। तो अब मैंने इसको डिलीट किया फिर, तो आपको यहाँ से अब एकदम क्लियर ही समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने x माइनस 20 मान लीजिए करूँगा ना, तो देखिए यहाँ पे 20 डिलीट होगा, ना कि 16 और 16 8 5 नहीं डिलीट होगा, खाली बस 20 डिलीट होगा। देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अब मतलब अब जो भी अगर मैं x प्लस 5 करूँगा तो वो 0 प्लस 5 आएगा, ना कि 20 60 8 5 आएगा। तो ये वेरिएबल का मतलब होता है कि जब आप कोड चला रहे हैं तो वो बाय 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 मतलब उसको रिप्लेस करता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने अब इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको वेरिएबल पूरे बढ़िया से समझ में आएगा होता है वो, क्योंकि वो डब्बा 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 मतलब रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे मैंने इंट x, अब मैं आपको दूसरी चीज़ समझा रहा हूँ जिससे कि आपको और क्लियर ही समझ में आएगा। इंट x बराबर मैंने 10 किया, और यहाँ पे इंट y बराबर 5 किया। इंट x बराबर 10 किया, इंट y बराबर मैंने 5 किया, और यहाँ पे सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर लगाया। सी आउट बराबर इंसर्शन ऑपरेटर लगाने के बाद x प्लस वाई और डबल ENDL एक्स्ट्रा लाइन के लिए। तो देखिए यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे कोड को अब रन करूँगा। मैंने x प्लस वाई ENDL चला दिया, x बराबर 10 को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, फिर इंट बराबर y को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी। अब मैं आपको दूसरा चीज बता रहा हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे x माइनस वाई किया ना, तो अभी आपको फ्लोट और इंट में मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे x इंटू वाई किया, और यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे x सी आउट x डिवाइड बाई वाई किया, x डिवाइड बाई वाई किया ना, और ENDL का चला है क्योंकि एक्स्ट्रा लाइन के लिए। यहाँ पे मैं अब कोड को रन करता हूँ। कोड को रन किया, तो 15 5
और 52। तो यहाँ पे देखिए सब सही है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 10 के जगह मान लीजिए यहाँ पे 12 या 30 करता हूँ, तब देखिए क्या होता है। 12 किया तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2.4 रहना चाहिए, 2 आ गया। इसीलिए हम जब डिवाइडे वाला जैसे कोई कंडीशन आता है तो उस समय हम इंट वैल्यू नहीं लेते हैं, क्योंकि उस समय हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं जो कि हमको एजेटिक वैल्यू देगा। इसलिए हम इंट वैल्यू तभी लेते हैं जबकि डिवाइड वाला केस ना और रिमाइंडर वाला केस ना रहे। इसलिए हम यहाँ पे इंट को हटाएंगे और यहाँ पे हम फ्लोट वैल्यू लेंगे। यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट। और देखिए फ्लोट का देखिए क्या मैजिक रहेगा, FLOAT, फ्लोट मतलब ये एक वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने फ्लोट ले लिया। अब देखिए मैं इसको कोड को रन करता हूँ। कोड को मैंने रन किया, देखिए यहाँ पे 2.4 दे दिया। फ्लोट का यही काम ही होता है, जितना आपका पॉइंट में वैल्यू है पूरा आपको दे देगा यहाँ पे वो। और जो मतलब ऐड हुआ है उसको एजिटिक देगा, और जो मतलब पॉइंट में वैल्यू है उसको भी आपको एकदम एजिटिक देगा। और इंट में वैल्यू रहेगा तो जैसे 2.4 है तो 2.4 नहीं देगा, 2 दे देगा इंट का। इसलिए हम जब डिवाइड वाला केस रहता है तो उस समय हम फ्लोट का यूज करते हैं। देखिए 5, अब मैंने 29 किया, 20 पे 4 आ रहा था, 29 पे देखिए क्या आता है। 29 पे मतलब जो मतलब पॉइंट रहेगा पूरा पॉइंट देगा। अगर इंट में आप करके करेंगे, इंट में डिक्लेयर इनिशियलाइज करेंगे तो आपको नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे 34, 24 प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद देखिए फ्लोट डिवाइड करके 5.8 आया तो 5.8 दिया। बट इंट में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हमको अगर मैंने वहाँ पे 2 कर दिया और फिर रन किया कोड को तो देखिए क्या आता है। जैसे मान लीजिए मैंने वहाँ पे 2 किया, फिर कोड को यहाँ पे रन किया। यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है। अरे ये क्या हो गया भाई। यहाँ पे मैंने 2 किया, फिर कोड को रन किया, सब तो सही है। हाँ तो देखिए आ गया। तो यहाँ पे माइनस किया तो -3 आ गया। 0 देखिए 4 आ रहा है, क्योंकि मैंने 5 जब 2 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। बट इंट वैल्यू अगर इंट से आप डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं तो ऐसा नहीं आता। इसलिए जब हमको पता रहे कि ऐसा केस है तो हम फ्लोट वैल्यू लेते हैं। तो अब हम इसको डिलीट किए। तो आपको ये एकदम क्लियर ही समझ आ गया होगा कि इंट और फ्लोट वैल्यू हम क्यों लेते हैं। तो अब देखिए इंट x बराबर हमने कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं 7, तो 7 लेके सेमीकोलन लगाया। उसके बाद सी आउट किया, फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाया और सी इंसर्शन ऑपरेटर के मतलब एक्स्ट्रा लाइन के लिए इंडियन डीएल यूज किया, और उसके बाद x प्लस प्लस किया। तो देखिए अब x प्लस प्लस का मतलब क्या होता है ये आपको अभी पता चलेगा। ये आप C प्लस प्लस में पढ़े होंगे। जो ये है हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट। जब x प्लस प्लस आता है, अगर x के पहले प्लस प्लस रहता है वो प्री इंक्रीमेंट होता है, और x के बाद प्लस प्लस आता है। तो देखिए यहाँ पे 7 आ गया, क्योंकि मैंने x प्लस यहाँ पे ये प्रिंट हुआ है x के जगह, मतलब 7 प्रिंट हुआ है। अगर सी x प्लस प्लस के बाद मैंने सी आउट का फंक्शन चलाऊंगा तो यहाँ पे 7 के जगह 8 आ जाएगा। 7 प्रिंट होगा बट 7 के जगह 7 के नीचे 8 प्रिंट होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने x प्लस प्लस के नीचे सी आउट का एक फंक्शन चलाया, तो यहाँ पे देखिए 7 प्रिंट होगा। पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, इसलिए अगर प्री इंक्रीमेंट रहता तो यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाता है एक ही कोड में। तो देखिए 7 और 8 सी आउट का लेकिन फंक्शन चलाना पड़ता मुझे। तो यहाँ पे 7 प्रिंट हुआ। देखिए अब नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि x प्लस प्लस जो आप कोड है उसके नीचे सी आउट प्रिंट कुछ देंगे तभी ना प्रिंट होगा, अगर नहीं देंगे तो कैसे प्रिंट होगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। अगर आप एक लाइन में भी कोड चलाएंगे तब भी 7 ही प्रिंट होगा। तो हम लोगों ने आप प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट अब डिटेल में समझेंगे। तो मैंने सी आउट का चलाया, इसको कॉपी किया
आप यहाँ पे लिख आपको अब आप बेगिनर हैं तो आपको लिखना ही चाहिए कोड को, क्योंकि आप लिखेंगे तो आपका मतलब हैबिट होगा। सी आउट हुआ, एक्स हुआ, फिर मैंने कोड को रन किया तो देखिए 7 था, यहाँ पे मैंने अब कोड को रन किया, यहाँ से कोड, नेटवर्क इशू बहुत है आज, तो मैंने कोड को रन किया तो देखिए 7 और 8 प्रिंट हो गया। अगर आप एक्स प्लस प्लस के नीचे अगर नहीं आप चलाएंगे मतलब सी आउट को प्रिंट अप तो नहीं प्रिंट होगा। और देखिए पोस्ट डिक्रीमेंट भी मैंने यहाँ पे लगा दिया तो 7 माइनस, तो एक्स 7 में से मतलब एक माइनस हो जाएगा, इसलिए ये फॉर लूप में हम लोग माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस नहीं, लेकिन माइनस माइनस हम लोग यूज करते हैं बहुत। तो यहाँ पे देखिए 7 और 6 प्रिंट हो गया। जैसे 7 था तो यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ है तो फिर सी आउट प्रिंट हुआ है, पहले यहाँ पे एक्स प्रिंट होगा फिर माइनस प्रिंट हो गया। तो अभी इसको मैं छोटा किया फिर बड़ा किया। अब देखिए तो आपको पोस्ट डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट आपको समझ में आएगा। तो आप पोस्ट प्री डिक्रीमेंट में समझाता हूँ आपको, मतलब ये पहले ही डिक्रीमेंट हो जाएगा 7 माइनस 6। आपको मैं एक और मतलब बड़ा कोड समझाऊंगा तब आपको ये अच्छे से एकदम समझे में आएगा। देखिए पहले मैंने प्री इंक्रीमेंट किया 7 के प्लस, तो यहाँ पे 7 8 प्रिंट हो गया जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट में भी हो रहा था। अभी पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में आपको अगले कोड में समझ में आएगा। फिर मैंने इसको अभी कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया देखिए, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, ये प्री डिक्रीमेंट है। यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे देखिए x बराबर 7 ये पोस्ट डिक्रीमेंट है और ये प्री इंक्रीमेंट है। दोनों को मैं चलाऊंगा सी आउट के ऊपर तो देखिए 2 माइनस हो जाएगा। 7 में से पहले यहाँ पे 6 माइनस हुआ, फिर 6 में एक और माइनस हो गया, इसलिए 5 आ गया। और मैं एक कोड को इसको कमेंट आउट कर दूंगा तो यहाँ पे फिर कोड को रन करूंगा तो देखिए 6 प्रिंट होगा, क्योंकि अब उसका वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको हटाता हूँ कमेंट आउट से तो देखिए फिर तो अब 5 प्रिंट होगा। देखिए मतलब 2 बार डिक्रीमेंट हुआ, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों हुआ, इसलिए 5 प्रिंट हो गया 7 में से। अब फिर मैंने प्री डिक्रीमेंट एक और चला दिया तो देखिए यहाँ पे 4 प्रिंट होगा। 7 में से पहले एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, फिर मैंने प्री डिक्रीमेंट चला दिया। अरे सॉरी, यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने उसको कॉपी किया था। पोस्ट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया, अब मैं इसके जगह पोस्ट डिक्रीमेंट फिर चला दिया तो देखिए यहाँ पे अब 3 आएगा। देखिए 7 में से 4 बार मतलब डिक्रीमेंट हुआ, प्री पोस्ट सब डिक्रीमेंट हुआ, इसलिए 3 आ गया। तो अब मैं यहाँ पे देखिए प्लस करता हूँ ना, यहाँ पे प्लस किया और नीचे एक और प्लस किया तो मतलब 7 में पहले पहले 2 बार बढ़ जाएगा, 7 8 8 9 हो जाएगा और फिर 2 बार घट जाएगा, फिर 7 ही वैल्यू आ जाएगा। पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट 2 बार होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट 2 बार होगा, इसलिए 7 ही वैल्यू प्रिंट हो गया। तो आपको एकदम समझ, अब मैं यहाँ पे चारों को अगर बढ़ा दूंगा तो 7 प्लस 4 मतलब 11 हो जाएगा। तो देखिए 7 और 11, देखिए सब, अगर मैं सब फंक्शन के नीचे सी आउट चलाता तो सब लिख के आता। इसको अब मैंने कमेंट आउट कर दिया तो अब मैं आपको बड़े कोड में समझाता हूँ कैसे मतलब ये काम कर रहा है। यहाँ पे तो आपको समझ में आया कि प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में सब में बढ़ता घटता है, तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे x बराबर 5 किया और फिर सी आउट किया, इंसर्शन ऑपरेटर लगा के x किया, फिर ENDL का कोड चला जैसे कि मैंने ऊपर किया था। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ अलग रहेगा, जैसे कि आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट सब समझ में आएगा, डिक्रीमेंट भी। x प्लस प्लस किया, x प्लस प्लस, अरे सॉरी, यहाँ पे x का कोड चला, ENDL किया मतलब 5 2 बार प्रिंट होगा। यहाँ पे यूजिंग मैंने यहाँ पे पूरा आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे मैंने किया, देखें क्या होता है यहाँ पे।
देखिए 5 2 बार प्रिंट हो गया, 2 बार प्रिंट हुआ है ना, जैसा कि मैं आपको बोला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं अब यहाँ पे प्लस प्लस करता हूँ, तब भी देखिए कि 5 2 बार प्रिंट होगा कि 6 नहीं प्रिंट होगा। ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, क्योंकि x प्लस प्लस पहले x प्रिंट हो जा रहा है, फिर प्लस प्लस का नीचे एक सी आउट चलाएंगे तब मतलब 6 प्रिंट होगा। अगर नहीं चलाएंगे तो मतलब 5 ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। जैसे मैंने एक और चला दिया तो देखिए आप 5 5 6 प्रिंट हो जाएगा। बट ऐसा प्री इंक्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। देखिए पहले x प्रिंट हुआ, फिर x प्लस प्लस में x प्रिंट हुआ, फिर प्लस प्लस जो है वो नीचे वाले सी आउट में प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट है ये। लेकिन प्री इंक्रीमेंट करते तो यहाँ पे 5 आउटपुट में 5 6 6 आता, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हो जाता फिर प्रिंट होता, मतलब पहले ही बढ़ जाता। जैसे प्लस प्लस मैंने x किया ना, यहाँ पे फिर मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पे 5 6 6 प्रिंट हो गया, मतलब पहले ही मतलब प्रिंट हो गया। प्री इंक्रीमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। पहले जो x के बाद दो दो प्लस था उसको हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, और x के पहले जो दो था उसको हम लोग प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। इसी तरह आप प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट का भी कर सकते हैं, दोनों ही सेम ही रहता है, दोनों एक ही तरह मतलब काम करता है। पहले घट जाएगा और पोस्ट डिक्रीमेंट में बाद में घटेगा। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक और कोड चलाया जिसमें प्री इंक्रीमेंट का चलाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट मैंने लिख दिया है, ऐसे आपको याद रहेगा कि ये किस लिए है। तो मैंने यहाँ पे चलाया तो फिर मैंने रन किया तो देखिए 5 6 6 प्रिंट हो गया। पहले ही इंक्रीमेंट हो गया है, फिर बाद में मतलब प्रिंट हुआ है। और पोस्ट इंक्रीमेंट में ऐसा नहीं होता है, पहले प्रिंट हो जाएगा x और जो प्लस प्लस है वो नीचे वाले कोड में प्रिंट होता है। तो ये हम लोग का प्री इंक्रीमेंट है। तो मैं कोड में लिख दे रहा हूँ, जैसे आप VS कोड में लिख के फिर कोड आपका जब सेव रहेगा आप कभी भी खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये भाई ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है, आप समझ जाएंगे। कोड को देख लीजिए। इसलिए मैं अपने कोड में बहुत कमेंट आउट करता हूँ जैसे कि समझ में आए आपको डिटेल। तो आप लोगों ने ये पूरा एकदम प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा, तो मैं अब इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल में कुछ और। तो मैं इसको डिलीट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे कोड वो जो ब्रेसेस था उसको सही किया। यहाँ पे जैसे इंक्लूड आइसो स्ट्रीम मैं आपको बताऊंगा। अब एरिया ऑफ द सर्कल मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे करूँगा एरिया ऑफ सर्कल। मैंने कोड एक और मतलब बॉक्स बनाया एरिया ऑफ द सर्कल के नाम से मैं बनाया एरिया ऑफ द सर्कल। तो एक नया मतलब विंडो मतलब ओपन हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा। एर, तो आपको देखिए यहाँ पे CPP लिखना ज़रूरी है C++। तो देखिए ओपन हो गया। तो हम अपना बेसिक जो फॉर्मेट होता है C++ का वो लिखेंगे इंक्लूड हैज़ इंक्लूड और ब्रैकेट में आइसोट्रीम। तो हम लोगों ने इंक्लूड आइसोट्रीम लिख लिया। फिर यूजिंग अरे सॉरी यहाँ पे वो लग गया यूजिंग नेम स्पेस STD। अगर आपको वीडियो धीमा लग रहा है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एकदम आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। आप 1.25 पे भी दे सकते हैं, उससे भी ज़्यादा में देख सकते हैं। अगर आपको समझ में बढ़िया से आ रहा है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्लोट किया, फ्लोट वैल्यू में आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल में जैसे पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई की वैल्यू इंटीजर में नहीं होती है, क्योंकि वो पॉइंट में होती है। इसलिए मैं फ्लोट नंबर लिया, क्योंकि फ्लोट में जब नंबर लेंगे आप तभी होगा। तो जैसे पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर की वैल्यू मैंने 2.5 लिया और ए बराबर लिख दिया 3 × 1 4। पाई की वैल्यू 3.1415 मतलब 3.14 होता है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं 3.141592 पाई। देखिए आप
पाई यहाँ पे लिख लिया इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको कमेंट आउट करके पूरा बढ़िया से बता देता हूँ। जैसे मैंने कमेंट आउट किया एरिया ऑफ, मैं आपको एकदम बढ़िया से पूरा एकदम समझाऊंगा जैसे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल बराबर होता है, यहाँ पे मैं बराबर किया, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है वेयर, मतलब जहाँ पे पाई की वैल्यू 3.141592, मतलब 3.14 भी आप लिख सकते हैं, मैंने पूरा लिख दिया डिटेल में, 3.14 होता है। तो यहाँ पे आर इंटू यहाँ पे एरेस्टिक मतलब का चिन्ह लगा के आर स्क्वायर मतलब 2 बार लिख दिया है और पाई हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं आप कोड को रन करूँगा, आप कैलकुलेटर में अपने करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया, कहाँ गया सी, यहाँ पे मैंने अभी रन किया, फिर रन करता हूँ। अच्छा मैंने सी आउट का नहीं चलाया था, जैसे मैंने प्रिंट के लिए कुछ चलाया नहीं था तो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट सी आउट मतलब ए को मैं प्रिंट करूँगा अब, तब देखिए आप प्रिंट हो जाएगा। देखिए 19.635 आपके कैलकुलेटर में प्रिंट करके देख सकते हैं। मैंने प्रिंट ऑफ का मतलब कोड नहीं चलाया था। अगर सी आउट का कोड नहीं चलाएंगे तो प्रिंट होगा क्या, कैलकुलेट तो हो गया, प्रिंट होगा क्या, इसलिए अभी प्रिंट हुआ है। तो हम लोग ने ए को प्रिंट किया, मतलब ए ही में सब है, ए में ये 3.1 को आर से मतलब मल्टीप्लाई करके ए को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसको एक ही लाइन में मतलब सब कर, इसको मैंने कमेंट आउट किया और यहाँ पे मैं सी आउट ही में सब कर सकता हूँ। तो देखिए सी आउट किया, तब देखिए यहाँ पे मतलब कोड प्रिंट हो जाएगा। वही देखिए 9.63 मतलब वही प्रिंट हो गया। मतलब मैंने कोड को 2 ही लाइन में मतलब सी आउट ही में सब मतलब ए का भी सब कर दिया हूँ। तो आपको मतलब हर तरह से मतलब आपको समझ में आना चाहिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हैं। फ्लोट यहाँ पे कर दिया मैंने, फ्लोट आर कर दिया, इसलिए फ्लोट में वैल्यू आ रहा है, मतलब एक जगह भी फ्लोट रहेगा तो आपका मतलब कैलकुलेट हो जाएगा। तो सी आउट किया मैंने और यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ द, मतलब मैं यहाँ पे सी आउट एक एरिया ऑफ द सर्कल का मतलब कोड चलाऊंगा, तो मतलब वो यहाँ पे लिख के आएगा एरिया ऑफ द सर्कल इज, मतलब आपको मतलब समझ में आएगा हाँ भाई ये किस चीज़ का मतलब एरिया है। तो एरिया ऑफ द सर्कल, अरे यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल किया, तो एरिया ऑफ द सर्कल इज, अरे यहाँ पे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बराबर का चिन्ह लगाऊंगा तब सही लगेगा। एरिया ऑफ द सर्कल, यहाँ पे मैंने गैप भी दे दूंगा तब भी यहाँ पे गैप हो जाएगा। नहीं यहाँ पे ईच के पास अगर मैं गैप दूंगा, ईच के पास क्योंकि इसी को प्रिंट करके इसको दे रहा है ना, तो इसके पास मैंने गैप गैप किया। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ द सर्कल इज 90.63 मतलब 6343 आ गया। पॉइंट के बाद नंबर 63 में पढ़ा जाता है, 63 नहीं पढ़ा जाता। तो मैंने किया एरिया दो सर्कल इज, मतलब मैंने बराबर चिन्ह दिया है इसलिए बराबर आ गया एकदम। मतलब आप हर तरह से देख सकते हैं। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आपको बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट लिखने के बाद सीपीपी हम लोग लिखेंगे। सीपीपी आप नहीं लिखेंगे तो मतलब कोड मतलब नहीं मतलब एरर आ जाएगा। तो सीपीपी मैंने सिंपल इंटरेस्ट एसआई, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से भी करते हैं, तो एसआई से मैंने किया। तो अब मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का आपको दिखाऊंगा कोड करके। अगर आपको कोड बढ़िया लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने अपना सी प्लस प्लस का वो बेसिक जो फॉर्मेट हम लोग लिखते हैं हर कोड में वो लिखेंगे। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन लिख के पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद सिंपल स्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर ब्रैकेट में पी आर टी बाई 100। सिंपल स्टेट का यही फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का। तो एस आई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी
PRT/100। तो यहाँ पे फिर बाय में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फिर फ्लोट में वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब डिवाइड वाला मैटर है। यहाँ पे फ्लोर आ गया, यहाँ पे मैंने फ्लोर लिख दिया। यहाँ पे P बराबर, तो यहाँ पे मैंने फ्लोर लिखा, इसलिए देखिए यहाँ पे ग्रे मतलब ब्लू नहीं हुआ, तो यहाँ पे P बराबर मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप 200 ले लीजिए, तो मैं फिर 200 ले लिया। फिर फ्लोट बराबर PR बराबर मैंने मतलब रेट, P मतलब प्रिंसिपल होता है, R बराबर रेट, तो रेट बराबर हम लोगों ने 5 मतलब 5 के दर से, रेट मतलब दर होता है, तो 5 यहाँ पे किया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने फिर फ्लोट बराबर टाइम मतलब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम मान लीजिए हम लोगों ने 3 मतलब टाइम लगा दिया 3 साल मतलब। तो फिर फ्लोट बराबर हम लोग करेंगे SI बराबर PRT/100, जो हम लोगों ने ऊपर फार्मूला लिखा है वही। आपको अगर फार्मूला याद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट इंटीजर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर डिवाइड वाला मैटर है तो आप वहाँ पे फ्लोट में वैल्यू को तब इनिशियलाइज या डिक्लेयर करिए। तो फ्लोट मैंने फिर यहाँ पे मैंने सी आउट चलाया, अगर सी आउट नहीं चलाएंगे तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, तो मैंने सी आउट चलाया है और फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, SI को मतलब किया। तो यहाँ पे देखिए आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कॉपी या कैलकुलेटर पे या मोबाइल पे भी। यहाँ पे मैंने कोड चलाया, तो देखिए यहाँ पे देखिए 30 प्रिंट हो गया, जो कि एकदम सही है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।